नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो सच में पैसों को लेकर आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए शुरुआत भी किसी भारी भरकम रकम से ही करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर ये बात बिल्कुल सच ना हो। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से साबित करती है कि वास्तविक वेल्थ जनरेशन किसी विशाल राशि से नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटी सी और आसानी से मैनेज होने वाली दैनिक आदत से शुरू होती है। हमारा आज का विषय 5 रुपए का वैचारिक बदलाव इसी बारे में है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत भविष्य की पूरी आर्थिक दिशा को बदल कर रख सकती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या अमीर बनने के लिए लाखों रुपए चाहिए? ये सवाल सीधे तौर पर उस आम भ्रम को चुनौती देता है जिसे समाज में ज्यादातर लोग सच मानकर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि निवेश शुरू करने या संपत्ति बनाने के लिए लाखों की पूंजी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। संपत्ति केवल इस बात से नहीं बनती कि हम कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि मुख्य रूप से इस बात से बनती है कि हम पैसों के लेकर कैसा सोचते हैं। यकीन मानिए, ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट का है। अब जरा इस छोटी सी रकम पर गौर कीजिए, महज 5 रुपए। आज के जमाने में 5 रुपए में आता ही क्या है? शायद एक छोटी सी टॉफी या कोई बहुत ही मामूली चीज। जब हम इसे खर्च करते हैं तो कोई खास दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती। ये हमारी जेब का इतना छोटा हिस्सा है कि कोई इसके बारे में दोबारा सोचता तक नहीं है। लेकिन जब इसी 5 रुपए को हर दिन बचाने की बात आती है तो इसके अंदर किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से पलट देने की असीमित शक्ति होती है। और यही वो दिलचस्प विरोधाभास है जिसे हमें आज समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस सिर्फ 5 रुपए के पीछे के मनोविज्ञान यानी इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जब 5 रुपए खर्च किए जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी खटकता नहीं है, ये पूरी तरह से दर्द रहित महसूस होता है। लेकिन एक आम मानसिकता वाले इंसान को 5 रुपए बचाना बिल्कुल बेवकूफ़ी और व्यर्थ लगता है। मन तुरंत सवाल करता है कि अरे इतने कम पैसों से क्या ही बदल जाएगा। और सच कहूं तो यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। इसीलिए ये विचार इतना गहरा और प्रभावशाली है। जो व्यक्ति 5 रुपए नहीं संभाल सकता वो भविष्य में 5 लाख रुपए भी नहीं संभाल पाएगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। सफल लोग नकद की भारी मात्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। उनका पूरा फोकस व्यवहार के पैटर्न और मनी मैनेजमेंट स्किल्स पर होता है। अगर छोटी रकम हाथों से बिना सोचे समझे फिसल रही है तो याद रखिए, बड़ी रकम भी कभी टिक नहीं पाएगी। और ये जो स्लाइड है, ये इस पूरे वैचारिक बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक साधारण सोच कहती है, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। हम में से कितने ही लोग यही सोचते हैं ना? लेकिन ये एक बहुत ही कमजोर रणनीति है। इसके बिल्कुल विपरीत एक समृद्ध सोच कहती है, जब मैं बचाना सीख जाऊंगा तब मेरे अंदर अधिक कमाने की क्षमता अपने आप विकसित होगी। यह मैं साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ बचत करने के लिए अपनी इनकम बढ़ने का इंतजार करना एक बहुत बड़ी गलती है। शुरुआत आज और अभी से होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इस आदत को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे। चलिए इसके शुरुआती कदम और इसके विजुअल रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में हमारे दिमाग को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखने की जरूरत होती है। जब हम अपनी प्रगति को साक्षात देखते हैं तो दिमाग ज्यादा प्रेरित होता है। इसलिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मैकेनिकल प्रोसेस दिया गया है। पहला कदम, एक ट्रांसपेरेंट कांच का जार या कोई पारदर्शी गुल्लक लीजिए। दूसरा कदम, दिन का एक निश्चित समय तय कर लीजिए, चाहे तो सुबह का या फिर रात का। और तीसरा कदम, बिना कुछ सोचे या कोई भी बहाना बनाए रोज उसमें 5 रुपए डालिए। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए डिजिटल ऐप क्यों नहीं यूज कर सकते। वो इसलिए क्योंकि एक पारदर्शी जार हमारी उपलब्धि का प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण यानी विजुअल प्रूफ देता है। जब सिक्के खनकते हुए जार में भरते हैं तो वो मस्तिष्क को लगातार इस काम को करते रहने का सिग्नल देते हैं। तो अगर हम इसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखें, एक दिन में हुए 5 रुपए, एक महीने में हुए 150 रुपए और एक वर्ष में जाके बने 1800 रुपए। अब पहली नजर में एक साल के बाद ये 1800 रुपए की फाइनल रकम बहुत ही मामूली लग सकती है। कोई भी सोचेगा कि 1800 रुपए से क्या ही बड़ा तीर मार लेंगे। लेकिन दोस्तों, असली वैल्यू इस रकम की है ही नहीं। असली मूल्य तो उस अनुशासन की अटूट आदत का है जिसे पिछले 365 दिनों की प्रक्रिया में गढ़ा गया है। आपने अनजाने में ही अपने दिमाग को एक बिल्कुल नई आर्थिक दिशा में प्रशिक्षित कर लिया है। अक्सर एक बहुत ही कॉमन बहाना सुनने को मिलता है, खासकर स्टूडेंट्स या कम आय वाले लोगों की तरफ से, कि जब कोई इनकम ही नहीं है तो भला बचत कैसे करें। ये स्लाइड उसी का सटीक उत्तर है। ये सब कुछ अनुशासन के बारे में है, ना कि खुद को किसी चीज से वंचित रखने के बारे में। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत ही नहीं है।
बस अपनी डेली रूटीन से कोई एक फालतू खर्च कम कर दीजिए। वो एक एक्स्ट्रा स्नैक हो सकता है या बेवजह पी जाने वाली चाय हो सकती है। बस ये छोटा सा त्याग आपकी इस लाइफ चेंजिंग आदत को फंड करने के लिए काफ़ी है। अब जब बचत की नींव डल गई है तो आगे क्या? यहीं से शुरुआत होती है निवेश और कंपाउंडिंग के असली जादू की। अगर पैसा सिर्फ उस कांच के जार में पड़ा रहेगा तो समय के साथ बढ़ती महंगाई उसकी वैल्यू को खत्म कर देगी। इसलिए इस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 है नींव, यानी पारदर्शी जार में 5 रुपए बचाना, जो आपके अंदर डेली अनुशासन बनाता है। जब ये आदत मजबूत हो जाती है तो आप आते हैं स्टेज 2 पर, यानी विकास का चरण। यहां आपकी क्षमता इतनी बढ़ चुकी होती है कि आप हर महीने 1000 रुपए या उससे ज्यादा की बचत करने लगते हैं। और अंत में आता है स्टेज 3, यानी संपत्ति निर्माण। जब आप इस बड़ी रकम को SIPs या इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, तब जाके आप महंगाई को मात देते हैं और कंपाउंडिंग के जबरदस्त फायदे का असली आनंद लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवस्था यानी एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। हम अक्सर किसी बात से बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन हमारे इमोशंस पर आधारित होता है और इमोशंस रोज बदलते हैं। यही कारण है कि अपनी आदत को एक सिस्टम या मशीनरी का रूप देना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। जब आप 30 दिनों तक लगातार इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। ये व्यवस्था आपके इमोशनल खर्चों पर रोक लगाती है और आपके वित्तीय व्यवहार को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि ये आपकी पहचान को एक खर्च करने वाले इंसान से बदलकर एक निवेशक में ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो पैसा आते ही उसे खर्च करने की सोचे, बल्कि आप वो बन जाते हैं जो पहले अपने भविष्य के निवेश को कैलकुलेट करता है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे। यदि आज अचानक कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाएं, तो क्या उसे सही ढंग से संभाला जा सकेगा? हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी बात पर जोर देती है कि कुदरत हमें बड़े मौके केवल तभी प्रदान करती है जब हम सबसे छोटी राशियों की इज्जत करना सीख लेते हैं। असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत लाखों रुपए से नहीं, बल्कि आज लिए गए उस 5 रुपए के छोटे से निर्णय से होती है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा।